कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेटरी फॉरबियरेंस। अब देखो जनरली ऐसे क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखे हैं दैट इज फाइन, अदरवाइज आप इंग्लिश की जो टर्म है ना उसको दिमाग में रखो, रेगुलेटरी फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस में जनरली क्या होता है, माफ़ करते हैं लोगों को, ठीक है यार गलती होगी, उससे कंपैशनेट बिहेवियर शो करते हैं, माफ़ कर दो उसको। तो अब जब मैंने भी क्वेश्चन देखा ये, तो मेरे को ये नहीं मतलब कि अगर मैं भी देखता मान लो उसको करता, तो मुझे पता हो ना पता हो रेगुलेटरी फॉरबियरेंस, लेकिन मुझे फॉरबियरेंस का मतलब पता था कि कहीं ना कि माफ़ी होगी, रिलैक्सेशन होंगी, ठीक है। तो रेगुलेटरी फॉरबियरेंस फॉर बैंक इन्वॉल्व रेस्ट्रिक्टिंग द नॉर्म्स, ठीक है, फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ असेट्स दस रेगुलेटिंग द बैंक्स टाइटर। जबकि उल्टा होगा, मैं कह रहा हूँ आपको माफ करते हैं फॉरबियरेंस के अंदर, तो ऐसे कैसे रेस्ट्रिक्शन थोड़ी लगाएंगे, ना ही नॉर्म्स को टाइट करेंगे, तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत होगी। तो कई क्वेश्चन तो आपके ऐसे भी सोल्व होंगे, देखो ये भी ट्रिक एक तरीके की कि आपको इंग्लिश का वर्ड समझ में आ गया, भले उसके बारे में पता ना हो अंदर का, लेकिन आपको इंग्लिश का वर्ड आ गया समझ में, उससे आप करेक्ट करो अपने आंसर। तो ये गलत हो गया, ठीक है, तो आपको ये तो गलती हो जाएगा पहला वाला, तो ठीक है। इट रिड्यूसेस द स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ द क्राइसिस इन द फाइनेंशियल सेक्टर टू द अदर सेक्टर। अब जब बैंकिंग पहले क्राइसिस में है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर, उसको और आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो उसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा, बाकी सेक्टर्स पे पड़ेगा। लेकिन रेगुलेटरी फॉरबियरेंस के अंदर क्या होता है, चीज़ें रिलैक्स करते हैं, तो बैंक रिलैक्स होते हैं थोड़ा, तो उससे क्या होता है, जो स्पिल ओवर इफेक्ट है दैट इज रिड्यूस्ड, ठीक है, तो बाकी सेक्टर पे स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं होता। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। रेगुलेटरी फॉरबियरेंस फर्दर हार्डन्स द डिफिकल्ट टाइम्स फॉर द बोरोवर्स ड्यू टू इट्स ओवर रेगुलेटरी। अगेन ये बात कर रहा है कि और रेगुलेशन बढ़ाता है, तो ऐसा फिर मैंने आपको बताया कि रेगुलेशन नहीं बढ़ाता है वो, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो थर्ड भी गलत आएगा, आंसर आएगा बी ओनली 2। तो ये तो क्वेश्चन आपका केवल समझ लो इंग्लिश से हो जाता है कि आपको इंग्लिश अगर ठीक है समझ में आती है, कुछ वोकैबुलरी ठीक है आपकी, तो आप फॉरबियरेंस का अगर वर्ड पता था तो यू कैन मैनेज दिस क्वेश्चन। तो सारी चीज नॉलेज से नहीं होंगी, कुछ कॉमन सेंस से भी होंगी, कुछ ऑब्जर्वेशन से भी होंगी, कुछ आपकी बेसिक लैंग्वेज से भी हो जाएंगी। और हिस्ट्री के अंदर मैंने बताया था आपको कुछ समझना है तो हिंदी वाला पढ़ लेना उसका पार्ट।